एग्जाम हो या हो कंपटीशन टाइट, लीनियर इक्वेशन के सम्स की प्रैक्टिस करके आप बनोगे ब्राइट। वेलकम टू मैथमेटिक्स इज मॉस। मेरा नाम है अर्चना चौहान और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 क्वेश्चंस पर डे चैलेंज फॉर क्लास 10th एंड टुडे वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, सो आर यू रेडी? So just take your pen and paper and start the challenge. Question number 1, just read it with me. Find the value of k for which the system of linear equations x plus 2y equals to 3 and 5x plus ky plus 7 equals to 0 is inconsistent. तो inconsistent की condition क्या होती थी? तो inconsistent की condition a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, ये वाली condition होती थी। तो इसके लिए पहले हमें इन equations को standard form में लिखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बच्चों जो पहली इक्वेशन है उसको हम लिखेंगे x प्लस 2y इसको आप लिख सकते हो x प्लस 2y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0 एंड जो सेकेंड इक्वेशन है उसको लिखोगे 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर करोगे तो a1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू कितना आ गई -3। ऐसे ही a2 आपके पास 5 आएगा, b2 हमारे पास k आ जाएगा और c2 बेटा 7 आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब आपने कंडीशन बतानी है कि इनकंसिस्टेंट के लिए कौन सी कंडीशन होती है। तो उसके लिए आप निकालोगे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमारी ये वाली कंडीशन होती है। उसके लिए बेटा एक टेबल है, वो टेबल आपको याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब a1 अपॉन a2 निकालते हैं यहाँ से, तो देखो क्या आ जाएगा। a1 अपॉन a2 में बनेगा 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू 2 अपॉन k एंड इज नॉट इक्वल्स टू -3 अपॉन 7। ठीक है, ये बनेगा। ओके, तो पहले दो आप उठा लोगे, है ना। तो यहाँ से क्या होगा 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू 2 अपॉन k एंड इट इम्प्लाइज k इक्वल्स टू 10। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो k की वैल्यू कितना हो गई? 10 हो गई। राइट, नाउ डू सेकेंड क्वेश्चंस। Second question, just read it. Find the value of k for which system of equation this has no solution. ठीक है, तो पहला काम इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो पहली वाली तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है एंड 2x प्लस के वाई -3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ कंपेयर a1 इक्वल्स टू 1, b1 इक्वल्स टू 1 एंड c1 इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? -4। ऐसे ही a2 इक्वल्स टू 2, b2 इक्वल्स टू k और C2 इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। ठीक है, ये -3 हो गया। राइट, अब आप नो सोल्यूशन बोल रहे हैं, तो नो सोल्यूशन किस केस में होता है? जब हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। राइट, और पैरेलल होने, देखिए जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना और ये वाला क्वेश्चन है, बोथ आर सेम, बट क्या हुआ, कंडीशन उसने घुमा के दी है। वहां पर उसने पूछा था इनकंसिस्टेंट है, राइट, और यहाँ पर उसने हमें पूछा है कि लाइंस कैसी हैं, तो जिनका नो सोल्यूशन है। तो हमें पता है अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारी पैरेलल होती हैं तो पैरेलल वाले का ही जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आती है इनकंसिस्टेंट होती है और उसका जो सोल्यूशन होता है तो नो सोल्यूशन होता है। अब देखो, एक इक्वेशन 3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहली कंडीशन की आपको बोल दिया जाए कि लाइंस आर पैरेलल, है ना। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि बोल दिया जाए कि वो इनकंसिस्टेंट है। तीसरी बात बोल सकते हैं कि नो सोल्यूशन है। तो आपको टेबल लर्न होना बहुत जरूरी है। उस टेबल एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है। ठीक है, ओके, तो कंडीशन हमारी क्या बनेगी? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। राइट, तो हमने कंपेयर कर लिया है। ठीक है, चलिए तो लिख लो इस कंडीशंस को। तो ये बनेगा a1 अपॉन a2 बेटा 1 अपॉन 2 आएगा। ठीक है, एंड b1 अपॉन b2 1 अपॉन k आ जाएगा इज नॉट इक्वल्स टू -4 अपॉन -3। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम साथ लेंगे तो बेटा k की वैल्यू 2 आ जाएगी एंड k इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट? अगर इन दोनों को साथ लेते हैं 4 अपॉन 3। ठीक है, तो k की वैल्यू पूछिए तो इट इज बेटा 2 अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट फील द क्वेश्चन। ओके, फीलिंग्स बहुत जरूरी है पढ़ते वक्त। For which value S of P will the lines represented by the following pair of linear equations be parallel?
एक ही टॉपिक पे सारे क्वेश्चन से ध्यान रखना। अब उसने क्या बोल दिया है, पैरेलल बोल दिया, तो सेम ही कंडीशंस लगाओगे, राइट। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्टली डू कंपैरिजन। ओके, सो a1 इक्वल्स टू 3, b1 इक्वल्स टू -1 एंड c1 इक्वल्स टू -5 हो गया। यहाँ से a1 इक्वल्स टू 6, सॉरी a2 इक्वल्स टू 6 आएगा, b2 इक्वल्स टू -2 आएगा एंड c2 इक्वल्स टू -p आएगा। करेक्ट, p की वैल्यू हमने निकालनी है, तो मैं बार बार कंडीशन नहीं लिख रही हूँ। कंडीशन आपकी हो जाएगी a1/a2 इज इक्वल्स टू, चलो लिख ही देती हूँ, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। हमारी ये वाली कंडीशन हो गई। रखिए वैल्यूज, 3/-1 होगा यहाँ से, 3, और सॉरी बच्चों 3/6 होगा, ठीक है। और -1, b1 की वैल्यू -1 है, b2 इज -2 इज नॉट इक्वल्स टू -5/c2 इज व्हाट, -p, है ना। तो हमें ये बता देना इसमें कि p किसके नॉट इक्वल्स टू होगा, है ना, यही इसमें कंडीशन आएगी कि p की वैल्यू यहीं से निकल सकती है। तो किसी को भी साथ ले लो, है ना, कोई सी भी वैल्यू आप साथ ले लो। अगर मैं इन दोनों को साथ लेती हूँ बच्चों, तो यहाँ से देखो कि माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ आएगा 1/2, और यहाँ भी माइनस से माइनस कट जाएगा तो 5/p, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो इट इज नॉट इक्वल्स टू, है ना, नॉट इक्वल्स टू का साइन इसमें आएगा, तो p इज नॉट इक्वल्स टू 10, ये नहीं हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ओके, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो उसने कहा था 2-digit number which becomes 5/6 of itself when its digits are reversed. If the difference in the digits of the number being 1, what is the 2 digits number? ऐसे वाले क्वेश्चंस हो गए डिजिट्स वाले, या फिर आपके स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस हो गए, ट्रेन वाले क्वेश्चंस हो गए। ये कहने को तो सीबीएसई ने काफ़ी कम कर दिए हैं, बट हटाए नहीं हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने करना ही करना है। डिजिट्स वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट कर लेना इसमें, लेट यूनिट डिजिट So just read next question. The two-digit number which becomes 5/6 of itself when its digits are reversed. If the difference in the digits of the number being 1, what is the two digits number? Very important questions. इस टाइप के questions हो गए, ट्रेन वाले questions हो गए, स्ट्रीम वाले questions हो गए, है ना, एजेस वाले क्वेश्चंस हो गए। ये हमारे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड पैरेलली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको मिलेंगे। तो वर्ड्स प्रॉब्लम है, थोड़ा सा परेशान करती हैं, बट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो इसमें सबसे पहला काम जो हमें करना होता है, भाई अगर कोई 2 डिजिट बन रही है ना, तो 2 डिजिट बनती कैसे है, पहले तो इस बात को समझो। मान लो मेरे पास है नंबर 52, तो हाउ कैन आई राइट, सिखाया गया था कैसे, हम इसको कैसे लिखते हैं, 5 × 10 + 2, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है 2 हमारी यूनिट प्लेस डिजिट है और 5 हमारी टेंस प्लेस डिजिट है, राइट। तो अगर मैं बच्चों इसको y बोल दूं और इसको x बोल दूं, तो क्या मेरा नंबर 10x + y बन जाएगा? इज इट क्लियर? बात समझ आ रही है? तो मैं तुम्हें दुनिया का कोई भी 2 डिजिट नंबर दूं, आप उसको क्या मानोगे, 10x + y या फिर 10y + x, जो भी तुम्हारा दिल करे, डिपेंड करते कि आपने यूनिट डिजिट किसको लेट किया है, करेक्ट। चलो तो करते हैं इसको, लिखो, आप लिखो लेट यूनिट डिजिट बी y, ठीक है, एंड टेंस डिजिट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टेंस प्लेस डिजिट बी एक्स, है ना, मान है आपका। तो यहाँ से बेटा नंबर क्या बन जाएगा, नंबर बनेगा 10x + y, गॉट इट। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, तो रिवर्स्ड नंबर ये बन जाएगा बेटा 10y + x, ठीक है। क्या होगा भाई, यूनिट डिजिट टेंस प्लेस डिजिट बन जाएगी एंड टेंस प्लेस डिजिट यूनिट प्लेस डिजिट बन जाएगी, गॉट इट। चलिए अब रीड द कंडीशन। उसने बोला है कि अगर कोई 2 डिजिट नंबर है, वो 5/6 तो इटसेल्फ खुद का ही 5/6 हो जाता है व्हेन इट्स डिजिट आर रिवर्स। अगर हम उसके डिजिट्स को रिवर्स करते हैं, तो ये हमारा रिवर्स नंबर है, ये नंबर खुद है, तो ये नंबर जो ये वाला है बेटे, ये 5/6 हो जाएगा,
एंड इक्वल्स टू रिवर्स नंबर हो जाएगा। गॉट इट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, है ना, सिखाया होगा टीचर्स ने आपको, ATQ पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा ये, कि जो हमारा नंबर था क्या बना था, 10x प्लस वाई बना था, एंड इसका कितना हो गया 5/6 हो गया, एंड इक्वल्स टू रिवर्स हमने कर दिया तो 10y प्लस एक्स हो गया। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो देखो 6 जो है वो इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, राइट। तो यू विल, और ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो 5 10 टाइम्स 50x प्लस 5y एंड 6 10 टाइम्स 60y प्लस 6x। गॉट इट। अब सबको एक तरफा कर लो तो देखो जब ये 6 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो 50 माइनस 6 कितना बन जाएगा, ये 44x। ऐसे ही जब 60 इधर आएगा तो ये माइनस का रहेगा, माइनस का 60 प्लस का 5 तो माइनस का 55y और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा बेटा। अब इसमें से 11 तुम कॉमन कर सकते हो तो ये बनेगा 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप चाहो तो x की वैल्यू निकाल लो, तो आप लिख सकते हो 4x इक्वल्स टू 5y, और x अपॉन वाई भी लिख सकते हो, ये हमें आगे मिल जाएगा। तो ये 5/4 होगा। तो लेट से इक्वेशन नंबर 1, इसको यहाँ 1 लेट करके छोड़ दो। अब पढ़ो जरा सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन पढ़ो जरा। तो सेकेंड कंडीशन क्या होगी, उसने बोला है इफ द डिफरेंस इन द डिजिट्स ऑफ द नंबर बीइंग इज 1, अगर दोनों डिजिट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है, तो उस केस में क्या होगा कि x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 हो गया। ओके अच्छा, अब हमने क्या लेट किया था, वैसे x अपॉन वाई निकालने से कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पर था x अपॉन वाई इक्वल्स टू 5/4 था ना बेटे। तो एक काम करो x इक्वल्स टू 5/4 रख लो, है ना, और इस वैल्यू को यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो ये बन जाएगा 5/4 माइनस वाई अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लिया 4 तो ये बन गया 5 माइनस का 4y इक्वल्स टू 1। अब बच्चों क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो 5 माइनस 4, इसमें से ये 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसका मतलब y अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से एक तरीके से y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ओके जब y की वैल्यू 4 आ गई तो आप x में वैल्यू रखकर निकाल सकते हो, है ना। y इक्वल्स टू 4 मिल गया, तो हमारा x क्या था 5y अपॉन 4, और यहाँ पर y की वैल्यू रखी तो 4 से 4 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर, है ना। तो नंबर निकालते हैं। नंबर क्या हमारा बनेगा, 10x प्लस वाई बनेगा, और 10 इंटू 5 प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी। तो 10 5 टाइम्स 50, और ये 54 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, सो इट इज डन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, प्यारा सा। तो लेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ 2 डिजिट्स यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। तो पहले तो हमें यही कंफर्म करना है ना कि कौन सी यूनिट प्लेस डिजिट और कौन सी टेंस प्लेस डिजिट है। ठीक है, तो लेट कर लो बेटा, यूनिट डिजिट बी वाई एंड टेंस प्लेस डिजिट बी एक्स। ओके सो नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, ठीक है। और रिवर्स नंबर भी चाहिएगा हमें, तो रिवर्स्ड नंबर क्या बनेगा, 10y प्लस एक्स हो गया। अब पढ़ो कंडीशन। पहली बात वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ 2 डिजिट यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन हो गई भैया y इक्वल्स टू 2x हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अकॉर्डिंग 1 है, ये 2 है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। अब पढ़ो, अगर 36 जो है 36 हमने इस नंबर में ऐड कर दिया तो डिजिट जो है वो रिवर्स्ड हो जाएगी। देन वी हैव टू टेल द नंबर्स। तो भाई जो रिवर्स डिजिट है वो ये है ना, और हमने जो हमारी डिजिट थी उसमें कितना कर देना है, 36 ऐड कर देना है। क्लियर, चलो तो मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा मल्टीप्लाई नहीं करो, इसको इधर ले आओ। जब आप इसको इधर लेकर जाओगे तो 10y माइनस वाई कितना बचा बेटे, 9y बचा, एंड x माइनस 10x माइनस का 9x आ गया इक्वल्स टू 36 आ गया। पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। ठीक है,
और यहाँ पर पहली क्वेश्चन से देखो y इक्वल्स टू कितना है 2x है, तो उठा के इस वाली इक्वेशन में आप रख दोगे। ठीक है, चलो तो रख देते हैं। ये बनेगा 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 और x की वैल्यू आ गई 4। अब y इक्वल्स टू कितना था 2x था, तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 4 करोगे बेटा तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। नाउ नंबर निकाल दो, राइट। तो नंबर हमारे पास था 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 4 प्लस 8 इट इज 48, करेक्ट। तो दिस इज द नंबर। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। मैं देख आप अपने सिटी के साथ में भी कमेंट कर सकते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन से सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड बस लास्ट में एक ही चीज बोलनी है आपको, मैथ्स है तो मौज है। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।